हाँ जी, समझ में नहीं आया तुम लोगों को? कुछ समझ में आया, कुछ को समझ में नहीं आया, कुछ को समझ में आया है। कैसे? क्या समझ में नहीं आया भाई? देखो थोड़ा सा टॉपिक है ऐसा ये कि 3 चीजें इसके अंदर है। मैम कैसे समझाते हो आप? समझ नहीं आता है, कैसे भी समझा लो। देखो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होती ही, देख लो भाई। अगर हम टर्मिनेटिंग केस 1 का मैंने कल भी समझाया था, परसों भी समझाया था, उससे पहले भी 2-3 बार समझा चुकी हूँ। केस 1 1 बार 2 बार 3 बार इसको देखोगे बार बार तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। केस 1 में क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या? टर्मिनेटिंग मतलब क्या? जैसे 6/5 है, मतलब क्या है इसका कि हम 6 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं जी। 5 1 5, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे। 5 2 10, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो रिपीट होता रहेगा। लेकिन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा? 0 बचेगा। 1.2। अब हमें नहीं पता कि 1.2 का को हम P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमें नहीं पता इस बात का, हमें इस बात का नहीं पता। तो क्या करेंगे? 1.2। अब ये देख लो कि पॉइंट के राइट साइड कितने डिजिट्स हैं? बताओ कितने डिजिट्स है? 1 डिजिट है। कितने डिजिट है? 1 डिजिट। तो क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे जी। 1 0 मतलब 10 होता है, डिवाइड में 10। इस 10 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 10 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया क्या? समझ में आया? अब देखो अगर हम 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतना आ जाएगा, और ये 1 डिजिट पे पॉइंट लगा हुआ है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब 12 के बाद पॉइंट लगाकर तुम जितनी बड़ी 0 लगा लो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या हो जाएगा जी? 12/10 हो जाएगा कि नहीं? इसके हाथ में तो कुछ किया ही नहीं हमने। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सिंपलीफाई अगर तुम इसको और शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट आल्सो। ये भी सफिशिएंट है। तो हम क्या कहेंगे कि 1.2 का जो P/Q फॉर्म में हमने लिखा है वो आया है 12/10, जो यहाँ पे P और Q इंटीजर्स है और Q इक्वल नहीं है 0। देखो Q 0 के इक्वल है किसी भी फॉर्म, किसी भी हालत में नहीं है। अगर हम उसको शॉर्ट में भी करते हैं, अगर हम उसको स्मॉल फॉर्म में भी करते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म में, तो 2 6 12 और 2 5 10 इज इक्वल टू 6/5 आ रहा है। हाँ जी, 6/5 तो लिया था हमने यहाँ पे। समझ में आया तुम्हें? ये तो हो गया टर्मिनेटिंग का। अगर नोट करना चाहते हो तो फटाफट कर लो, कर लो फटाफट, कोई बात नहीं, करो फटाफट। नहीं करो, किसी की भी तो यूज कर लो, बाद में भेज देना। चलो जी, चलो जी, देखते हैं। ये हो गया, समझ में आ गया, लिख भी लिया, ठीक है। आगे आते हैं भाई, बातें नहीं करो भाई, बातें नहीं करो। हाँ जी, आगे आते हैं। टर्मिनेटिंग समझ में आ गया, हटा देते हैं इसको। ये कुछ क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, सर्व कर रखे हैं, देख लेना कैसे करोगे। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आगे आते हैं केस 2 पर। आगे आते हैं केस 2 पर। आगे आते हैं केस 2 पर। सॉरी भाई, नहीं चल रहे हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं ना ये, इसलिए। केस 2 में क्या होता है? केस 2 में होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर रिकरिंग होता है कि नहीं होता? क्या करेंगे इसमें भाई? ये कैसे होते हैं? देखो, ये होते हैं इस तरह से, जैसे 1/7 लिखो, 1/7। तो क्या आएगा इसका? नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा।
क्या करेंगे इसमें, देखो करके कितनी बार तो किया है, कितनी बार तो किया। 7 से हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं, एक बार और कर लेते हैं। नो प्रॉब्लम फॉर दिस। पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे कि नहीं? यस मैम। 7 1 जा 7। 3 बच जाएगा कि नहीं? यस मैम। 7 4 जा 28। 28 2 बच जाएगा कि नहीं? यस मैम। 7 2 जा 14 6 बच जाएगा। फिर 7 7 जा 49 7 8 जा 56 7 8 जा 56 हो जाएगा। 4 बच जाएगा। यस मैम। 0 लगा लेंगे जी। 7 6 जा 7 5 जा 35 5 बच जाएगा। 7 7 जा 49। अगेन 1 बच जाएगा। आ गया ना? वहीं पे ही आ गया ना? कहाँ पे आ गया? 1 पे ही आ गया ना? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अगेन 1 4 2 8 5 7 अगेन 1 4 2 8 5 7 डॉट 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 इंफिनिटी तक ये चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। रुक नहीं रहा है, लेकिन क्या हो रहा है भाई? रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 0.142857 के ऊपर बार, मतलब ये रिपीट हो रहा है। ये देख रहे ना कि इनके ऊपर बार नहीं है, इनके ऊपर बार नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है और ये रिपीट हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन भाई रिपीट तो हो रहा है, रिपीट तो हो रहा है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 0.142857 के ऊपर बार। अब मैडम इतना बड़ा कैसे करेंगे? देखो इसके 2 मेथड हैं। अब यहाँ पे बंदा अटक जाता है, क्या करें भाई? 2 मेथड, एक तो समझने में इतनी मुश्किल होती है, 2 मेथड कैसे समझेंगे? तो देखो डरने की जरूरत नहीं है। मान लो कि चलो ये नंबर नहीं देते इतना बड़ा, छोटा सा देते हैं, जैसे कि इसको लिखना है तुम लोगों को, इसको लिखना है, समझ जो लिखना चाहता है वो लिख सकता है, ठीक है? लिखना है किसी को? नो मैम। नहीं लिखना। चलो कोई बात नहीं, समझ में तो आया ना? यस मैम। कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, समझ में आ गया? अब देखो मान लो कि 0.2 के ऊपर 2 ही लेते हैं हमेशा, कुछ और लेंगे। 8 के ऊपर बार है भाई, 0.8 के ऊपर बार है और इन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस 0.8 के ऊपर बार इनटू P अपॉन Q, ठीक है? कि P अपॉन Q की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो कन्वर्ट। अजी उसको तो हमने 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10/10 कर लिया था, 8/10 आ गया था, मतलब 4/5 आ गया था, लेकिन इसको कैसे करें? इसके ऊपर तो बार है, तो इसके लिए एक लॉन्ग मेथड होता है जी, समझ लो। क्या समझना है? लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड में क्या होता है? लॉन्ग मेथड में क्या होता है? सबसे पहले अपनी तरफ से किसी x को लेके आओ, पड़ोसी को बुला लो, भाई हेल्प कर दो। पड़ोसी आ गया जी x, तो x के बराबर में इसको जो हमें क्वेश्चन दिया है इसको लिख लो आंख बंद करके। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। छोटा सा काम करना है, पड़ोसी को बुलाना है, पड़ोसी आ गया जी x, इसके बराबर कर दो 0 क्वेश्चन के बराबर तुम हो, ठीक है? चलो जी अब नेक्स्ट स्टेप देख लो, ध्यान से कि बार कितने डिजिट के ऊपर लगी है? 1 डिजिट के ऊपर बार लगी है। 1 डिजिट के ऊपर बार मतलब 1 0 और 1 0 मतलब 10। देखो 1 0 किस में होती है भाई? 10 में होती है। और 1 से तुम किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्या हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन दोनों तरफ पड़ोसी के साथ भी करेंगे और हमारे क्वेश्चन के साथ भी करेंगे, पड़ोसी के साथ भी और क्वेश्चन के साथ भी। तो क्या है? 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 0.8 के ऊपर बार है, 8 के ऊपर बार है, मतलब 0.888888 चलता जा रहा है, समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 0.8 के ऊपर बार मल्टीप्लाई बाय 10। अब अगर सुनो अगर हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका मतलब तो ये है, और भी बहुत सारे 8 आ जाएंगे आगे, 0 का 2 आने का, 0 का 1 2 3 4 का आने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 8 आएगा, पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 8 आएगा। तो
क्या हो जाएगा 0 0 0 0 8 8 8 है ना, इस तरह से, ठीक है, आ जाएगा। क्या हो रहा है 0 8 प्लस करेंगे इसको, ये आ जाएगा जी। यस मैम। अब ये बताओ कि जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट, 4। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट, 4 डिजिट। तो 1 2 3 4 4 डिजिट को छोड़ के आप पॉइंट लगा देंगे कि नहीं? यस मैम। पॉइंट भी शर्मा गया, लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? लगा देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, 8.888 है तो ये 0 है, तो यहाँ पे हम 8 लिख सकते हैं। 0 का तो आने का कोई मतलब ही नहीं है भाई, जब 8 के ऊपर बार है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 8.888 लिख सकते हैं इसको, यस मैम। या फिर 8.8 के ऊपर बार है ना। अब यहाँ पे 10x लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। क्या हो जाएगी? सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब मैडम क्या करें, ये तो अपने आप से करना पड़ा सब कुछ। पहली चीज हम उसको x के अपॉन में मानते हैं, पहली चीज हम उसको x इज इक्वल टू मानते हैं। दूसरी चीज हम उसको जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने नंबर से उसमें 0 लगा के 1 के आगे उतनी 0 लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तीसरी चीज उसको मल्टीप्लाई करते हैं, चौथी चीज उसको हम मान लेते हैं जी कि ये हमारी इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन इक्वेशन, ठीक है, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तो फर्स्ट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, समझ में आया? अब जो दूसरी वाली है, मतलब जो बड़ी वाली है, उससे हम दूसरी वाली में से घटा देंगे पहली वाली इक्वेशन को दूसरे वाली में से घटा देंगे, पहली वाली इक्वेशन को दूसरे वाली इक्वेशन में से घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे भाई? जब कोई लड़ता है इंसान, इस हाथ से दूसरे वाले हाथ का हाथ पकड़ेगा, इस हाथ से दूसरे वाले का हाथ पकड़ेगा, तो वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को घटाएंगे और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को। कैसे? 10x सेकंड इक्वेशन का, और फर्स्ट इक्वेशन का क्या मिलेगा भाई? x। तो ये हो जाएगा जी माइनस 10x में से x को माइनस, 10x में से x को हम माइनस कर देंगे, इक्वल, ये इक्वल आ गया बीच में, यहाँ पे भी आ गया। अब 8.8 के ऊपर बार है कि नहीं, और ऊपर क्या है? माइनस करेंगे 0.8 के ऊपर बार है। समझ में आया? अब देखो 8.8 के ऊपर बार और 0.8 के ऊपर बार, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे भाई। क्या बचेगा? 8 बचेगा। क्या बचेगा? 8 बचेगा। तो जब 8 बच रहा है यहाँ पे 8 बच रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा? 9x में से 1x गया तो 9x का मतलब क्या है? 9x का मतलब है कि 9 के साथ में x की मल्टीप्लाई हो रही है। और इतनी बार समझाया है कि यहाँ पे प्लस और इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ पे माइनस इधर जाएगा तो प्लस, यहाँ पे डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा तो इधर जाएगा क्या करेगा भाई? डिवाइड। 8/9 हो जाएगा कि नहीं? x की वैल्यू 8/9। तो ये हमारा इसका p/q की फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? अब देखो एक बात हो, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो हमें पता 0.8 के ऊपर बार है, तो इसका आंसर क्या आया भाई? इसका आंसर क्या आया भाई? 8/9 आया है कि नहीं? अगर MCQs में आगे तो इतना बड़ा तो करोगे नहीं उसको, और ना ही इतना बड़ा करने की जरूरत पड़ेगी। लेट्स सपोज कि तुम्हें कह दिया 0.25 के ऊपर बार है, तो इसका आंसर क्या होगा? 99/5, 25/99, 69/99, 45/99। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। बताओ भाई कौन सा सही है? अब कितना लंबा तो तुम क्वेश्चन नहीं करोगे, तो क्या करेंगे? देखो इसका मतलब क्या था? एक डिजिट के ऊपर बार मतलब एक लाइन है नीचे ऊपर। अब देखो 0.25 के ऊपर दो के ऊपर बार है, मतलब 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 लाइन आ जाएंगे। अगर 0.6125 इन सब के ऊपर बार है तो क्या 6125 कितने नंबर? 4, तो कितने लाइन आ जाएंगे? 4। और अगर ये अलग चीज है,
अगर 0.0003 के ऊपर बार है भाई, फिर क्या करेंगे? क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अरे भाई 1 2 3 4 नंबर के ऊपर बार है, 1 2 3 4 डिजिट के ऊपर बार है भाई, तो क्या हो जाएगा? अपॉन 999 भाई, 4 9 आएंगे, या फिर 3/9 ऐसे आएंगे, या फिर वो और भी उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि 3 1 3 3 3 3 3 1/3 3 3 3 लिख देंगे। कभी तुम ये समझो कि भाई यहाँ पे तो एक ही डिजिट है तो 3/9 लिख के भागाओ, नहीं, या एक खोपड़ा लगाओ अपना कि भाई इसमें क्या हो सकता है। देखो बार कितने नंबर के ऊपर है? 4, तो उतने ही 9 आएंगे। कितने नंबर के ऊपर बार, उतने ही 9 आएंगे। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? केस 2 के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? प्योर। किसकी बात कर रहे हैं? प्योर डेसिमल, प्योर डेसिमल रिकरिंग की बात कर रहे हैं। प्योर डेसिमल रिकरिंग की यहाँ पे बात चल रही है। अभी मिक्स की बात तो आई ही नहीं, अभी मिक्स की बात तो आई ही नहीं। ये समझ में आया क्या? ये लॉन्ग मेथड है, अभी शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, फटाफट इसको कर लो। जो करने के लिए इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, करो। नहीं हो इंटरेस्टेड, समझ में आ गया, करना नहीं है। क्या हो जाएगा जी? कौन सा चल रहा? देखो जी, देखो भाई, देखो बहनों, बहनों और भाइयों, अब ठीक है? अभी भी ठीक नहीं है? अब ठीक है? चलो छोड़ो, चल रही है। हाँ जी, देखो देखो भाई, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब क्या कि कोई संख्या है, अभी तो कर ली हमने प्योर, जिसके 0.2 के ऊपर बार 0.63, मतलब राइट साइड में जितने भी नंबर होगा सबके ऊपर क्या होगा? बार होगा। सबके ऊपर बार, सबके ऊपर क्या होगा? बार। बार। एक होता है मिक्स्ड, एक होता है जी मिक्स्ड या फिर इम्प्योर। इम्प्योर। क्या होता है? इम्प्योर डेसिमल रिकरिंग। ऑलराइट। जैसे, अरे जैसे क्या? अरे जैसे 0.26 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 अकेला है, सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, मतलब 0.266666 समझ में आया? ये होते हैं मिक्स। और राइट, क्या होते हैं ये? 1.52 के ऊपर बार, 9.695 इन दोनों के ऊपर बार, ये क्या हो जाएंगे जी? मिक्स्ड रिकरिंग। अब इनको मैडम करेंगे कैसे? अब कैसे करेंगे? ले लेते हैं 0.26 के ऊपर बार है, ये होता है शॉर्ट मेथड। क्या होता है भाई? शॉर्ट मेथड। पहले शॉर्ट समझा देते हैं, शॉर्ट समझ में नहीं आया तो लोग समझाएंगे, शॉर्ट समझ में आ जाएगा फिर लोग भी समझाएंगे। बट तुम्हें सारे क्वेश्चंस पेपर में लॉन्ग मेथड से ही करना है। यू हैव टू डू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम विद द लॉन्ग मेथड। ओके ओके मैम, चलो थैंक यू मैम। लेट कर लेते हैं जी x, है ना, इज इक्वल्स टू क्या है? 0.26 के ऊपर बार है कि नहीं? अब कितने डिजिट के ऊपर बार है? एक डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के बाद ऊपर मतलब 1 0। यस मैम। क्या कष्ट है? नींद आई है तो बाहर जाओ। हाँ जी, 26 के ऊपर बार क्या हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी दोनों साइड, 10x इज इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा जी हमारा? 2.6 के ऊपर बार हो जाएगा। ये देख लो 0.26 के ऊपर बार है, मतलब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 260 आ जाएगा। यस मैम। यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लगा देंगे भाई? हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, यस मैम। क्योंकि दो डिजिट है। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट? 2 डिजिट। दैट्स व्हाई पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? 2 डिजिट से पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2.6 और 6 के ऊपर बार है, मतलब 6 रिपीट हो रहे हैं।
है जी? Yes ma'am. समझ में आया? Yes ma'am. आगे चलो जी, अब क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई है। चलो पहले लॉन्ग मेथड ही समझा देते हैं, शॉर्ट में मैं लॉन्ग की तरफ ही चल पड़ी हूँ, लॉन्ग समझा देते हैं। अब क्या करेंगे, 2 में से माइनस करेंगे 1 को, है जी? 2 क्या, tan x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2.6 माइनस 0.26 होएगा कि नहीं होएगा? Yes ma'am. डरना नहीं है कि मैडम कैसे माइनस करेंगे, अरे कर लेंगे माइनस, माइनस करने में क्या है। बार लगाना मत भूलना, बार लगाना मत भूलना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बार लगाना भूलोगे। tan x में से x जाएगा तो 9x बचेगा जी। Yes ma'am. 2.6 के ऊपर बार है और 0.26 के ऊपर बार है, इसको हम माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2.666 लिख सकते हैं कि नहीं? Yes ma'am. और 0.266 लिख सकते हैं कि नहीं? Yes ma'am. अब माइनस करो जी, इससे एक आंसर, इससे एक आंसर, Yes. 6 में से 2 गया 4 2. और 2 का 2 मतलब 2.4 मतलब 2.4। डरना नहीं है, डरना नहीं है। क्या हो जाएगा? 9x इज इक्वल्स टू 2.4। अब पॉइंट हटाना है इसका, Yes ma'am. पॉइंट हटाना है ना, क्योंकि हमें p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है इसको, Yes तो ma'am. पॉइंट तो हटाना पड़ेगा। पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे। अब कौन बन गया ये भाई? टर्मिनेटिंग बन गया। और टर्मिनेटिंग में क्या होता है? 2.4। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट? 1 डिजिट। तो 1 0 मतलब 10 हो जाएगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? 24 अपॉन 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, ma'am. 9x इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 10 और x इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 9। Yes ma'am. क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 9। दिस इज द Answer. Yes ma'am. अगर शॉर्ट मेथड की हम बात करें, शॉर्ट मेथड की अगर हम बात करें, अगर हम शॉर्ट मेथड की बात करें, क्या है? 0.26 के ऊपर बार है, लेट कर लेंगे x इज इक्वल्स टू 0.26 और मल्टीप्लाई भी कर लेंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा? tan x इज इक्वल्स टू 2.6 के ऊपर बार है, हो जाएगा। अब tan x चलते आ रहा है, 2.6 को हम 2 प्लस 0.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं कि नहीं? Yes ma'am. लिख सकते हैं। Yes ma'am. tan x चलते आ रहा है, वो रुक नहीं रहा है, 2 अपॉन 1 लिख लेंगे Yes ma'am. और 0.6 को क्या लिख लेंगे? 6 अपॉन 9। 0.6 को 6 अपॉन 9, क्योंकि अब ये क्या बन गया भाई? प्योर बन गया। क्या बन गया? प्योर डेसिमल लिख लेंगे। 6 अपॉन 9। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे भाई, 9 हो जाएगा। Yes ma'am. इसको 9 बनाया तो क्या किया? 9 से मल्टीप्लाई किया कि नहीं? Yes ma'am. तो 18 प्लस 6 है कि नहीं? Yes ma'am. 18 प्लस 6 tan x इज इक्वल टू 18 और 6 24. 24. कितना हो जाएगा? 24. 24 अपॉन 9 होगा कि नहीं? Yes ma'am. और ये tan यहाँ पे क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। इधर जाकर क्या करेगा? डिवाइड। तो 9 क्या बन जाएगा? 90। तो क्या हो जाएगा? 24 अपॉन 90 Answer. हो जाएगा कि नहीं हो Yes, जाएगा? ma'am. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes ma'am. समझ में आया? तुम्हें आया? आपको आया जी? आपको आया मैडम? Yes ma'am. चलो देखो देखो भाई, समझ में आ गया तुम्हें? समझ में आया क्या? Yes Yes, ma'am. जीरो एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। मान लो 5.23 के ऊपर बार है, क्या करेंगे? एक डिजिट के बार में पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं 5.23 के ऊपर बार। 5.23 के ऊपर बार है, लेट कर लेंगे x इज इक्वल्स टू 5.23 के ऊपर बार है। कितने डिजिट के ऊपर बार है? एक डिजिट के ऊपर। अरे कितने डिजिट के ऊपर बार? एक। मतलब 10 से मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? tan x इज इक्वल्स टू 52.3 के ऊपर बार हो जाएगा या नहीं? अब देखो जी, ये tan x चलते आ रहा है, ये 52 है, 52.3 के ऊपर बार है, मतलब
52 प्लस 0.3 के ऊपर बार, है कि नहीं? Yes, ma'am. है कि नहीं? समझ में आया इतना? Yes, ma'am. भाई कहाँ से आया ये? कुछ पता चल रहा है? अरे भाई 52.00 और 0.3 के ऊपर बार को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा भाई? Zero. क्या आएगा? तो यही तो आएगा। इसको हमने अलग अलग कर दिया, इसको हमने अलग अलग कर दिया। तो 0.3 के ऊपर बार को हम क्या लिख सकते हैं? 3/9 लिख सकते हैं या नहीं? Yes, क्योंकि ma'am. अभी ये क्या बन गया? प्योर डेसिमल रिकरिंग बन गया। प्योर डेसिमल रिकरिंग बन चुका है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट लाइक दिस। अब देखो जी, आते हैं इधर। 10x चलते आ रहा है, 10x रुक नहीं रहा है, 52/1 लिख सकते हैं, प्लस में 3/9 हम लिख सकते हैं। Yes, ma'am. अब इन दोनों का एलसीएम 9 आता है जी। इन दोनों का एलसीएम कितना आता है भाई? 9. इन दोनों का एलसीएम 9 आता है। तो इसको 9 मिलाएंगे, 9 से multiply. नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जबरदस्ती ऊपर भी करना पड़ेगा, जबरदस्ती। सॉरी हाँ जी, जबरदस्ती ऊपर भी करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 52 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 2 जा 18 का 8 1 का 9 5 जा 45 और 1 46। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? 468 प्लस 3/9 होएगा कि नहीं होएगा? Yes, Yes, ma'am. 10x चलते आ रहा है, ये कितना हो जाएगा? 8 9 10 11 471/9 हो जाएगा या नहीं? Yes, ma'am. अब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई साहब जी, हम इधर जाएगा तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 471/9 मल्टीप्लाई बाय 10 471/9 90. समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. अब आप एक बात समझ रहे होंगे। अब आपके बाद में अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा है तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आना चाहिए कि मैडम यहाँ पे अलग से कर लेते हैं इसको। 10x = 471/9 है। आप कह रहे हो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, लेकिन ये भाई साहब तो इधर आके भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों? कुछ समझ में आया? क्यों करते हैं इधर आके मल्टीप्लाई? कोई बताएगा? अरे मैंने कहा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाकर डिवाइड करेगा, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई कर रहा है 9 के साथ में, क्यों? मैम डिवाइड भी तो कर रहा है. कहाँ कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? मैम इन दोनों को मल्टीप्लाई. अरे जो हमारा ये भाई साहब चलते आ रहे हैं डिवाइड में तो है, Yes, ma'am. तो जो नंबर यहाँ से आएगा वो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं? Yes, ma'am. तो यही तो है, यही तो है, यही तो मेन पॉइंट है इसका। ठीक है क्या? कि जब ये भाई साहब जी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये यहाँ पे है, कोई भाई साहब जी यहाँ पे बैठे हैं, तो ये तो इसके डिवाइड में है। अब इधर से जितना भी नंबर आएगा क्या हो जाएगा? इसी के साथ में मल्टीप्लाई होगा, और उसका मतलब होगा कि ये इसको जो ये भाई साहब ऊपर बैठे हैं इसको ये डिवाइड कर रहा है। Yes, ma'am. जो ये ऊपर भाई साहब जी बैठे हैं इसको ये डिवाइड कर रहा है। कौन कर रहा है? जो भाई साहब जी इधर से आए हैं वो इसको डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसको डिवाइड कर रहे हैं। मेन मोटिव है कि इसको डिवाइड करना चाहिए, इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया? ये 3 चीजें क्या सीखी भाई? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, But repeat. बट रिपीटिंग सीख लिया। इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक है प्योर, एक impure. एक इम्प्योर है जिसको हम मिक्स्ड भी कहते हैं, इसको हम मिक्स्ड भी कहते हैं। इसका P/Q फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना सीखा। अब चलते हैं रैशनल नंबर की तरफ, इसकी तरफ इर्रेशनल नंबर, सॉरी कहाँ चलते हैं? इर्रेशनल नंबर की तरफ चलते हैं। इर्रेशनल नंबर में क्या है? इर्रेशनल नंबर होता क्या है? चलो जी करते हैं। क्या है इर्रेशनल नंबर? इर्रेशनल नंबर, सबसे पहली बात कि जो इर्रेशनल नंबर होते हैं उसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पर P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q इक्वल नहीं होता है 0 के।
सबसे पहली बात कि हम इर्रेशनल नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पर p और q इंटीजर होता है और q इक्वल नहीं होता है 0। दूसरी बात, अगर हमने लेट कर लिया कि m इज अ पॉजिटिव नंबर, कि कोई m है जो एक पॉजिटिव नंबर है नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वगैरह 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 है। तो यहाँ पे कहीं पे m मान लेते हैं इसको कि ये m है, राइट। अभी ये क्या है, अभी ये क्या है, छोड़ो m, नंबर लाइन में जितने भी है क्या है, इंटीजर्स है। और इंटीजर्स को अगर हम ऐसे लिख दे तो क्या बन जाएंगे भाई, रैशनल नंबर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर बन जाएंगे, जहाँ पे ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर और q इक्वल नहीं है 0 के। समझ में आया। लेकिन अगर कोई m विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जब m परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो रूट के अंदर है। अगेन, जब m एक परफेक्ट स्क्वायर मींस m यहाँ पर क्या है भाई, किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। किसके इक्वल है भाई, 3 के इक्वल है। जब 3 को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा जी इर्रेशनल नंबर। क्यों बनेगा, क्योंकि दिस इज नॉट दी परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम 4 को रखेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अरे रैशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रैशनल। देखो क्यों बन जाएगा भाई, इसकी वैल्यू इतनी होती है, इसका मतलब है कि जी 4 की वैल्यू इतनी है। छोड़ो इसको, हाँ जी। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं? और इसकी पावर 1/2 है कि नहीं? और जब बेस सेम और पावर अलग अलग होती है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाता है। इनको सोल्व करेंगे, 2 से हो जाएगा जी 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1। 2 की पावर क्या बचेगी 1, और 2 की पावर 1 मतलब क्या है 2। और 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है। कैसे, अरे कैसे 2 एक रैशनल नंबर कैसे, बिकॉज हम 2 को 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या है, ये p/q की फॉर्म में है, p और q इंटीजर्स है और q इज इक्वल नहीं है 0। तो अगर ऐसे देंगे तो ये क्या है, क्या ये एक इर्रेशनल नंबर है? नो, बिकॉज क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इर्रेशनल नंबर तो वो होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनको हम, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते और वो रूट के अंदर होते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और जब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं रूट के अंदर होते हैं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होके वो बाहर आ जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, रैशनल नंबर बन जाते हैं। समझ में आया, समझ में आया। चलो इसको अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लिखो पढ़ो। पहली बार चालू हो गया, चलो इरेशनल करा देते। समझ में आया इरेशनल क्या होता है। अब एक चीज और देखो भाई, इरेशनल में क्या होता है, अगर हम जिस तरह से माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो प्लस होता है, इस तरह से, ठीक है। फिर एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इर्रेशनल, अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के बीच में तो इर्रेशनल। अगर एक रैशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में हम कोई डिवाइड कर रहे हैं, कोई किसी को डिवाइड या कोई किसी को डिवाइड कर रहा है तो आंसर इर्रेशनल आएगा। समझ में आया, एक चीज पूछूं, समझ में आया। अगर एक रैशनल नंबर माइनस कर रहा है किसी रैशनल नंबर को तो आंसर क्या आएगा, अगर एक रैशनल नंबर प्लस कर रहा है किसी इर्रेशनल नंबर तो क्या आएगा, इर्रेशनल। किसी भी सिचुएशन में हमारा आंसर इर्रेशनल आएगा। लेकिन जब एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर मतलब क्या मैम, जिसकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। अरे रूट के अंदर होता है लेकिन उसकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती,
उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, लेकिन वो रूट के अंदर भी होना चाहिए। अगर रूट के बाहर होगा तो उसको कैसे कहेंगे भाई ये इर्रेशनल नंबर है वो? मैम जी वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होती। ऑब्वियसली कहेगा 23 को। क्या 23 को हम कहेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है? क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्यू इक्वल नहीं है 0 के। 23 और 1 इंटीजर्स है, p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया। मैम जी रूट की तो अबे क्यों लगाओ रूट? तभी तो कह रहा हूँ मैं, रूट के साथ थोड़ी ना होगा फिर। तो अगर 23 को हम अंडर रूट कर देंगे तो कहेंगे कि दिस इज द इर्रेशनल नंबर बिकॉज 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया? Yes, ma'am. समझ में आया? अब देखो ये तो हमने कर लिया जी। रैशनल नंबर और रैशनल नंबर इरेशनल नंबर होता है अगर मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, माइनस करें, प्लस करें। लेकिन अगर एक इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक इर्रेशनल नंबर से तो आंसर क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? Rational number. रैशनल नंबर। Yes, तुम ma'am. बताओ। इरेशनल अरे भाई इर्रेशनल भी हो सकता है, और रैशनल भी। कैन बी इर्रेशनल एंड कैन बी रैशनल हाँ, आपने क्या रेस्पेक्टिवली। मैम जी आपने कैब लिख दिया। कैन रेस्पेक्टिव है जी। कैन बी इर्रेशनल एंड कैन बी रैशनल रिस्पेक्टिवली। इर्रेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। कैसे मैम? कैसे? अरे देखो ऐसे इर्रेशनल नंबर √2 मल्टीप्लाई बाय इर्रेशनल नंबर √2 क्या लिख देंगे? अंडर √2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे कि नहीं? और इसका मतलब क्या है? अंडर √2 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या है कि ये बन जाएगा। Yes, ma'am. है जी। Yes, ma'am. और इससे हो जाएगा ये कैंसिल तो क्या बचेगा? 2. और 2/1 क्या होता है? रैशनल Rational नंबर। number. तो कभी कभी रैशनल आ जाता है। और अगर इर्रेशनल की बात करें तो देखो जी √3 मल्टीप्लाई बाय √2 दोनों क्या है? इर्रेशनल। दोनों क्या है? इर्रेशनल। अगर √3 की मल्टीप्लाई हम √2 से करेंगे क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा अंडर रूट। और क्या हो जाएगा जी? 6. And 6 is not a perfect square. That's why this is the irrational number. तो irrational की मल्टीप्लाई करेंगे तो can be irrational और can be rational. Am I right? Yes, ma'am. Have you understand? समझ में आया? नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? हमें बोलो। उधर समझ नहीं आया। चलो जी देखो हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे ये कहा कि जब हम एक इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे एक इर्रेशनल नंबर से तो इर्रेशनल नंबर भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी आ सकता है। कहा? अब आप मुझे बताओ क्या √2 एक इर्रेशनल नंबर है? Yes, ma'am. बिल्कुल है बिकॉज दिस इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। क्या √3 इर्रेशनल नंबर है? Yes, ma'am. बिल्कुल है। क्या √5 इर्रेशनल नंबर है? √7 √8 √10 √11 √12 √15 क्या है? सारे के सारे इर्रेशनल नंबर है। And 14. हाँ है। Yes, ma'am. अरे बिल्कुल है। अरे है कि नहीं? Yes, ma'am. Irrational. जब ये सारे नंबर इर्रेशनल है Rational कौन है? तो ये इर्रेशनल नंबर है ना, तो हमने ले लिया इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय इर्रेशनल नंबर जी। अरे क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? 2 × 2 है कि नहीं? Yes, ma'am. और इसकी वैल्यू कितनी होती है जी? 1/2 होती है कि नहीं? Yes, ma'am. तो क्या लिख देंगे? 2 की स्क्वायर 1/2। Yes, ma'am. अब 2 से हो जाएगा जी 2 कैंसिल तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो क्या 2 एक रैशनल नंबर है? Yes, ma'am. तो इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई जब इर्रेशनल नंबर से करिए तो क्या आया है? 2 रैशनल नंबर आया है। क्या आया है भाई? Rational number. रैशनल नंबर आया है। ऑलराइट, Yes, ma'am. अब आगे चलते हैं। हमने कहा कि एक इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम इर्रेशनल से करेंगे तो इर्रेशनल भी आ सकता है।
रैशनल तो निकाल दिया, कैसे आएगा? सेम नंबर से सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। अरे अगर √7 दे दिया तो √7 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। रैशनल नंबर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और 7/1 क्या होता है? हमारा रैशनल नंबर होता है। अरे √3 क्या है? इर्रेशनल है। मल्टीप्लाई और √2 क्या है? इर्रेशनल। अरे √2 को छोड़ो, √7 को ले लो। √7 क्या है? इर्रेशनल। अब 3 × 7 कितना होता है? क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट के अंदर है तो क्या कहेंगे? इर्रेशनल। क्या कहेंगे? आज समझ में आया क्या? क्या कहेंगे इसको? इसको कह देंगे जी कि ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। समझ में आया? अच्छा लगा? चलो हमने 2 चीज सीखी यहाँ पे। क्या हुआ? हमने 2 चीजें सीखी है। इर्रेशनल की, अगर रैशनल की मल्टीप्लाई करेंगे इर्रेशनल से तो इर्रेशनल नंबर आंसर आएगा। अगर इसको प्लस करेंगे इससे तो भी ये आएगा। अगर माइनस करेंगे इससे तो भी ये आएगा। और अगर रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे इर्रेशनल नंबर से तो भी यही आएगा। मैम पूछ लेना। अब देखो, अब मुझे बताओ कि ये डिवाइडेड बाय ये क्या हो? इर्रेशनल या रैशनल? रैशनल क्या होगा? मैम इरेशनल। क्या होगा? इरेशनल। नहीं पता। इरेशनल। अरे किस किस को नहीं पता भाई? इरेशनल। किस किस को नहीं पता? इर्रेशनल। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता है? अरे आपको पता है यस क्या? मैम। इरेशनल। इर्रेशनल आएगा पक्का? यस मैम। लोग कर दो। पक्का? रैशनल। पक्का? अरे भाई, अरे भाई अभी तो बताया है कि जब एक रैशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर को, जब एक रैशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर को या एक रैशनल नंबर से एक इर्रेशनल नंबर डिवाइड होता है तो क्या होता है जी? इरेशनल। अरे समझ में आया क्या? यस मैम। अब मुझे बताओ √16 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा? इर्रेशनल या रैशनल? मैम अरे बोलो। इर्रेशनल। इर्रेशनल। किस किस का इर्रेशनल है भाई? मेरा। अरे किस किस का इर्रेशनल है भाई? तुम दोनों का इर्रेशनल है, बाकी का? अरे भाई 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है। अरे 4 × 7 = 28/1 लिख सकते हैं कि नहीं? ये तो रैशनल नंबर है। अरे थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा ये जो खोपड़े में कुछ भरा हुआ है उसको साइड में करके कचरे वचरे को थोड़ा दिमाग को यूज मैं कर सॉल्व लो। कर रहा था मैम। समझ में आया? यस मैम। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर रूट के अंदर कोई संख्या नहीं। इर्रेशनल नहीं होती है जी। अरे बोलो हाँ। यस मैम। हाँ लिखना है। यस मैम। ओके ऐड। समझ गए रैशनल नंबर? अब इर्रेशनल नंबर को हम पहचानेंगे कैसे? एक चीज तो हमने ये बता दी भाई। देखो, जिस तरह से रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट। हाँ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। बट रिपीटिंग होता है। और इसमें टर्मिनेटिंग मतलब 0.1 2 3 4 5 1 6 कुछ भी है ना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 0.2 के ऊपर बार या फिर 0.1699 के ऊपर बार, है ना। यस मैम। अरे भाई ये रिपीट हो रहे हैं नंबर। क्या हो रहे हैं? Repeat। रिपीट हो रहे हैं। कोई नंबर ऐसा भी तो हो सकता है, कोई नंबर क्या हो गया इसको, कोई नंबर ऐसा भी तो हो सकता है 1 0 2 0 6 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 ना तो ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? ना तो ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। क्या कहेंगे इसको? अरे क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन
नॉट रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं जी? ऐसे नंबर को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। समझ में आया? Yes. अगेन, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। समझ में आया? कुछ डेसिमल एक्सपेंशन कुछ देख लो, रैशनल नंबर्स का देखते हैं, सॉरी इर्रेशनल नंबर। क्या? जैसे 0.1001001000010000 जैसे 0.5152115111111111 infinite, क्या हो जाएंगे नंबर्स? इर्रेशनल। क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल हो जाएंगे। अब एक बात और नोट करो, एक्स्ट्रा नॉलेज जो आगे काम आएगी। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, yes ma'am, नहीं होती? नहीं आती है। क्या होता है फिर मैडम? क्यों लिखते हैं हम? सरकमफेरेंस में क्यों लगाते हैं इसको? अरे क्यों लगाते हैं? अरे भाई ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है। क्या है? अप्रोक्सीमेट। क्या है? अप्रोक्सीमेट है। अप्रोक्सीमेट मतलब मानी हुई वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो हमेशा याद रखना, जो पाई होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। जो पाई होता है वो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। अब मुझे बताओ √36 मल्टीप्लाई बाय पाई क्या होगा? रैशनल या फिर इर्रेशनल? रैशनल या फिर इर्रेशनल? अरे बोलो। ma'am, irrational, रैशनल। क्या? रैशनल हो? yes ma'am, अभी तो बताया कि पाई इर्रेशनल होता है, और हमें पता है कि एक रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं इर्रेशनल से तो इर्रेशनल से आता है। अरे 36 तो 6 की स्क्वायर, यस मैम। अरे 36 तो इसकी स्क्वायर 6 की इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय इर्रेशनल नंबर जो कि हमारा पाई है। क्या हो जाएगा भाई? इर्रेशनल होगा कि नहीं होगा? अरे कहाँ खोए हुए तुम लोग? रैशनल कह रहे हो इसको रैशनल कह रहे हो, मुश्किल नहीं आनी चाहिए। समझ में आया? अब अगर मैं कहूँ √5 मल्टीप्लाई बाय सॉरी डिवाइड बाय ये को नहीं पाई, क्या होगा? इर्रेशनल या फिर रैशनल? irrational, रैशनल। कैसे? अरे इर्रेशनल कैसे होगा भाई, मुझे बताओ। no, irrational, क्योंकि अरे मैडम जी आपने बताया था कि ये रैशनल नंबर ये इर्रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू होता है इर्रेशनल। लेकिन भाई ये रैशनल नंबर नहीं है ना, yes ma'am, ये क्या है? Irrational। क्या है? Irrational। लेकिन फिर भी क्या रहेगा? इर्रेशनल ही रहेगा, क्योंकि इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस क्या होता है? इर्रेशनल। क्योंकि इसमें एक नंबर इर्रेशनल आ चुका है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आया समझ में? चलो जी, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप लोग।